सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल है। हम आप सभी की आवाज बनना चाहते हैं। हम उस खबर को सच्चाई और पूरी हिम्मत के साथ दिखाना चाहते हैं जिसे सत्ता और धन की बदौलत दबाया जाता है। हम हर भ्रष्टाचारी की पोल खोलेंगे। फिलहाल आइए अब शुरू करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। एक महिला के साथ सामूहिक रूप से मुंह काला करने के आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। भदोही जिले का यह चर्चित मामला है। राज्य महिला आयोग के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि इन आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि खमरिया के पीपर कैथान की रहने वाली एक महिला अपने मुकदमे की पैरवी कर ज्ञानपुर स्थित जनपद न्यायालय से लौट रही थी। आरोप है कि तभी खमरिया के ही वाजिद अली व वाजिद खान उर्फ लिक्कू सहित कुछ अज्ञात लोगों ने उसे वाहन में खींचकर जबरदस्ती सामूहिक रूप से मुंह काला किया था। पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में अभी तक पूरी तरह नाकाम है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में सुरियामा ब्लॉक के जगतीपुर के रहवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नए कोटे के दुकान के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि जगतीपुर में बने समूह की अनदेखी की जा रही है। कहा कि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम प्रधान कोटे की दुकान अपने चचेरे भाई को सौंपना चाहते हैं और गुपचुप तरीके से खुली बैठक कर कोटे की दुकान की चयन में अनियमितता बरती जा रही है। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि कोटे के चयन को लेकर 1 माह का ग्रामीणों को समय दिया जाए और आज होने वाली बैठक को रद्द किया जाए। इस मौके पर रामचंद्र गौतम, ओम प्रकाश, जितेंद्र कुमार, अमरचंद गौतम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग माधो सिंह बुआ जी का इनारा के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कोयरौना थाना इलाके के कला तुलसी गांव निवासी स्वर्गीय लालजी पांडे का 27 वर्षीय पुत्र रविकांत पांडे की जहां मौत हो गई है, वहीं उनकी बेटी नीरन देवी घायल हो गई है। बताया जाता है कि रविकांत पांडे अपनी बहन नीरन को बाइक से लेकर चौरी के नहरपुर जा रहा था। जैसे ही भाई बहन माधो सिंह बुआ जी का इनारा के समीप पहुंचे, तभी एक बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद रविकांत पांडे बाइक लेकर गिर गया, जिससे तेज रफ्तार आ रही एक ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी उसकी बहन नीरन घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतक रविकांत पांडे 6 बहनों में इकलौता भाई था। आने वाले सप्ताह में अनुमान है कि अब सर्दी सितम ढाएगी। भदोही जिले के कृषि विज्ञान केंद्र बिजमा के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल के मुताबिक आने वाले सप्ताह में तापमान में काफी गिरावट देखी जाएगी। इससे रात का तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच और दिन का तापमान 22 से 27 के बीच होगा। इस दौरान सर्दी अपना सितम दिखाएगी और रात में कोहरे की चादर तनी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक नगर पालिका व नगर पंचायतों द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। भदोही जिले की क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चोरी छिनैती करने वाले गिरोह का बंडाफोड़ करते हुए जौनपुर जिले के सुरेरी थाना अंतर्गत पूरे दयाल निवासी मनीष गौड़ को गिरफ्तार किया है। सोमवार को गोपीगंज कोतवाली में एक प्रेस वार्ता के दौरान सीओ ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां गोपीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक मोहम्मद अकरम खान, कांस्टेबल देवेंद्र यादव व क्राइम ब्रांच की टीम ने गोपीगंज सराय जगदीश रेलवे क्रॉसिंग के पास से 15,000 के इनामिया मनीष गौड़ को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर विभिन्न मामलों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है।
भदोही कोतवाली इलाके के वाराणसी जंघई रेल मार्ग गजिया व रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक के मध्य चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले के समीप 30 वर्षीय अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। सूचना पर भदोही कोतवाली कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा सहित भदोही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव का शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक हाफ पैंट, सफेद टी शर्ट व लाल ब्लू धारीदार स्वेटर पहने हुए है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई में जुट गई है। रात के अंधेरे में कुछ मनबड़ व दबंग लोगों द्वारा सार्वजनिक प्राचीन कुएं को क्षतिग्रस्त कर उसकी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया और प्राचीन तालाब पर कब्जा करने वालों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी के वार्ड नंबर 7 अब्बास नगर का है। प्राचीन कुएं पर हो रहे कब्जे की शिकायत मोहल्ले के ही इरफान अंसारी ने पुलिस से की थी। बताया जाता है कि नई बाजार के ही जाहिदपुर के कुछ लोग अब्बास नगर के इस प्राचीन व सार्वजनिक कुएं के चबूतरे को क्षतिग्रस्त करते हुए कुएं को पाट कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कब्जा करने वालों को खदेड़ दिया। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज सर्विस लेन के मरम्मत के लिए भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग रूट डायवर्जन के लिए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार से अनुमति मांगी है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इंदिरा मिल ओवरब्रिज के सर्विस लेन मरम्मत के लिए रूट डायवर्जन की अनुमति एसपी से मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद सर्विस लेन के मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और आवागमन के लिए वाहनों का रूट बदला जाएगा। सोमवार को खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां लाला नगर से लौटते समय लाला नगर ज्ञानपुर मार्ग के लोकनाथ मंदिर खड़गपुर के समीप एक बाइक सवार दंपत्ति मवेशी को बचाने के चक्कर में गिरकर घायल हो गया। आते जाते राहगीर तमाशबीन बने थे। तभी भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत लालजी गौतम व उसकी पत्नी प्रभावती देवी को यूपी डायल 112 पुलिस के जवानों ने अपने वाहन से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे। दोनों पति पत्नी लाला नगर के डेहरिया में एक शादी समारोह में गए हुए थे। लौटते समय यह हादसा हुआ है। किसी भी मामले में पीड़ित भदोही जिले की महिलाएं 1 दिसंबर यानी बुधवार को अपनी फरियाद राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी के सामने रख सकती हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी आरका खौरी ने बताया कि 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी का भदोही जनपद में आगमन हो रहा है। ज्ञानपुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस में उषा रानी तमाम मामलों से परेशान पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुनेंगी। ऐसे में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शोषण व अन्य मामलों में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौरी रोड भिखारीपुर के समीप 2 बाइकों की टक्कर में चौरी इलाके के कोम निवासी राज मिस्त्री प्रदीप कुमार सरोज घायल हो गया है। उपचार के लिए उसे इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि कोम निवासी प्रदीप कुमार सरोज सोमवार की शाम बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी भिखारीपुर मैदान के समीप एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही उसके गांव के लोग भी अस्पताल पहुंच गए थे। कुछ दबंगों ने एक टेंट व्यवसायी को महज इसलिए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया कि वह अपना वाहन सड़क किनारे लगाकर खड़ा था। वाहन पर टेंट का सामान लदा हुआ था। बताया जाता है कि छनौरा निवासी टेंट व्यवसायी सचिन प्रकाश बिंद एक वैवाहिक कार्यक्रम में टेंट लगाया था। टेंट के सामानों को वाहन में लाद कर लौट रहा था। वाहन अभोली बाजार में खड़ा कर कुछ कार्य करने लगा। तभी बाइक से पहुंचे कुछ दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। मामला सुरियामा थाने पर पहुंचा था। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता कोमल राम पर गोपीगंज कोतवाली में फर्जी मुकदमा दर्ज होने से साथी अधिवक्ताओं में आक्रोश पनप गया। जहां सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज शुक्ला की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। उसके बाद अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत होने का निर्णय लिया। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि एडवोकेट कोमल राम गोपीगंज इलाके के कसीदहा के निवासी हैं तथा उनकी पत्नी ग्राम प्रधान भी हैं।
गांव के सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से अधिवक्ता कोमल राम पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही गोपीगंज पुलिस लगातार अधिवक्ता को प्रताड़ित कर रही है। इसी बात से नाराज अधिवक्ता सोमवार को हड़ताल पर रहे। इस मौके पर दिलीप कुमार सिंह, विनोद सोनकर, आलोक द्विवेदी, रवि मौर्य आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। हरिजन उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने के बाद से ही भदोही कोतवाली इलाके के सर्रोही भगवानपुर निवासी मिंटू देवी नामक महिला का परिवार पूरी तरह डरा सहमा है। यहाँ तक कि भदोही कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपने पूरे परिवार के साथ जीवन लीला समाप्त कर लेगी। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी गंदी हरकत व छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर हरिजन उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। भगवानपुर सर्रोही निवासिनी मिंटू देवी ने इस मामले में भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। नेशनल हाईवे के गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत जंगीगंज कृष्णदेवपुर पेट्रोल पंप के समीप ओवरटेक करने के दौरान एक कार सामने से आ रही एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग कार के समीप दौड़कर पहुंचे तो अंदर बैठे सभी सुरक्षित थे। बताया जाता है कि लखनऊ से कुछ लोग ज्ञानपुर आए हुए थे। लौटते समय यह हादसा सोमवार की दोपहर कृष्णदेवपुर के समीप हुआ है। कार में अनिल अम्बस्ट, आरती अम्बस्ट व आयुषी अम्बस्ट सवार थे। हादसा जोरदार था लेकिन सभी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ईटी का पेपर लीक होने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा है। सोमवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष लवकुश यादव व लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। भारी संख्या में पहुंचे छात्र सभा, युवजन सभा व लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर हंगामा करने के साथ जमकर नारेबाजी की। कहा कि सरकार 15 दिन के अंदर टेट की परीक्षा कराए और कहा कि अगली परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को आवागमन के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था सरकार करे और जो भी परीक्षा निरस्त हुई है सरकार उसके लिए 5,000 रुपया प्रत्येक परीक्षार्थियों को अदा करे। इस मौके पर धीरज यादव, उमा शंकर, अशरफ अली, स्वतंत्र कुमार, बिंद आदि मौजूद रहे। अपने ही पटीदारों से एक मजलूम गरीब फरियादी इतना परेशान है कि जिले के आला अफसरों से लेकर मीडिया दफ्तरों में पहुंचकर गिड़गिड़ा रहा है। ज्यादा संख्या होने का उसके पटीदारों को इतना घमंड है कि अकेले मजलूम मजबूर व्यक्ति की जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं। मामला सुरियामा थाना इलाके के साड़ा गांव का है। फरियादी सालिग्राम ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि उसके पटीदार रमापति, जोखन, सागर, रामजस, कमलेश, दयाराम सहित 10 की संख्या में लोग उसे अकेला पाकर उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। परेशान सालिग्राम भदोही जिले के आला अफसरों की चौखट पर घूम घूम कर इंसाफ मांग रहा है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय परिसर में चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में पुराने ईंट का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि चहारदीवारी का निर्माण कराने वाला कौन ठेकेदार है और कार्यदायी संस्था कौन है, कितने की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस बात की जानकारी महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर जयनरेश को भी नहीं है। अब चहारदीवारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता कौन परखे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन चहारदीवारी के निर्माण कार्य में धड़ल्ले से पुराने ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। चहारदीवारी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी जांच होना जरूरी है। जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने 9 वृक्षों को तहस नहस कर दिया है। इस तरह का आरोप दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव निवासिनी अमरावती देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि पड़ोस के ही रघुनाथ व उसका बेटा राजा उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से भूमि पर लगे 9 बल्ली के पौधों को उखाड़कर फेंक दिया है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। अमरावती ने मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। हम न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पर सच दिखाएंगे। और इस तरह की सच्ची व बेबाक खबरों को देखने के लिए आप अपने जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं ताकि आपकी आवाज दबने ना पाए। कमेंट कर हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाएं।
आपका यही प्यार आशीर्वाद हमारी टीम को हिम्मत देता है। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें